नमो अनन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहसारणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंडलात्यो जैन धर्मोस्तुमंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रं जैनं जयतु शास्त्रं। जो विश्व के आलोक में सबसे अलग समाने वो महावीर ही हैं जिन्हें मेरा नमन बारंबार है, नमन बारंबार। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय हो। और महान जैन धर्म की जय हो। वीतराग धर्म की जय हो। पुराण पुरुषों की कथाओं के क्रम में आज हम महामुनि श्री यशोधर महाराज की गाथा यहाँ से पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे मुनिराज इस धरती पर हुए हैं जिन्होंने अपने स्वभाव की आराधना और धर्म की प्रभावना के लिए अनेकानेक भयंकर उपसर्गों को सहन किया, किंतु उन उपसर्गों के काल में जरा भी भयभीत नहीं हुए। जिन धर्म ही एकमात्र सुखकारी है ऐसा जान करके आत्मशरण को ही उपलब्ध बने रहे। ऐसे ये महामुनिराज हम सबके हृदय में विराजमान हों, उनके जैसे हमारी परिणति हो, उनके जैसे हमारा जीवन हो, उनके जैसे ही हमारी आराधना बने। इस उद्देश्य के साथ हम इन महामुनियों की गाथाओं को पढ़ते हैं। वर्तमान समय अनेक प्रकार की विसंगतियों से भरा हुआ है। सच्चे दिगंबर संत बिरले ही देखने में आते हैं। ऐसे काल में दिगंबर संत किस तरह के हुए हैं, किस तरह से उन्होंने अनेकानेक उपसर्गों को सहन करके भी धर्म की आराधना को नहीं छोड़ा। ऐसे दिगंबर संत की साक्षात घोषणा करने वाली ये कथाएं हमारे जीवन को विशेष प्रेरणाएं प्रदान करती हैं, हमारे चित्त को, हमारे मन को निर्मल बनाती हैं। ऐसे हृदय के भावों को विशुद्धता प्रदान करने के उद्देश्य से हम आज पूजनीय बड़े पंडित साहब द्वारा विरचित यशोधर गाथा यहाँ से पढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर यह कथा है। हम यहाँ से इस कथा को पढ़ते हुए क्रमशः आगे बढ़ेंगे। धन्य यशोधर मुनि शीशम था मम परिणति में प्रगटावे। सच्चे दिगंबर संत कैसी भी परिस्थिति हो, कोई उनकी प्रशंसा कर जाए या कोई उनकी निंदा कर जाए, कोई उनको उलाहना दे जाए या कोई उनको पुरस्कार दे जाए,
कोई उनके चरणों में आके बिल्कुल पड़ा रहे या कोई भयंकर उपसर्ग करे, दोनों ही परिस्थितियों में दिगंबर की तरह भी संत सदा एक ही भाव धारण करते हैं। उस भाव का नाम है समता भाव। कौन सा नाम है? समता भाव। ऐसे यशोधर महामुनिराज भी भयंकर उत्सर्ग के काल में समता को धारण करते हैं। ऐसे समता को धारण करने वाले उन महामुनिराज की गाथा हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। महामुनिराज यशोधर जी की गाथा यहाँ पर पढ़ते हुए हम भावना पा रहे हैं कि जैसी समता यशोधर मुनिराज ने उत्सर्ग के काल में धारण की, वैसी ही समता हम भी अपने हृदय में धारण करें, अपनी परिणति को भी समतामय बनाएं और ज्ञाता दृष्टा रह करके राग द्वेष को दूर करने का प्रयास करें। ऐसी भावना के साथ आइए इस गाथा को हम आगे बढ़ाते हुए पुनः पाठ की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एक एक पंक्ति आप जुड़ेंगे तो आपका हृदय स्पंदित हुए बिना नहीं रहेगा। आप अपने हृदय में कल्पना कीजिए कि घना जंगल है, वहाँ जंगल में यशोधर नाम के मुनिराज एक शिला पर वृक्ष के नीचे आत्मस्थ होकर के ध्यान लगाए हुए बैठे हुए हैं। आप ऐसे चित्र को अपने हृदय में बना करके ये कथा पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यशोधर महामुनिराज ने किस तरह से समता भाव को धारण किया। एक दिवस जंगल में मुनिवर आत्म ध्यान लगाया है, जैन धर्म प्रतिवेश धरे श्रेणिक प्रज्ञा को आया है। एक दिवस जंगल में मुनिवर आत्म ध्यान लगाया है, जैन धर्म प्रतिवेश धरे श्रेणिक प्रज्ञा को आया है। किंतु यत्न सब व्यर्थ हुए, कोई शिकार नहीं पाता है। तभी शिला पर श्री मुनिवर का पावन रूप दिखाता है। किंतु यत्न सब व्यर्थ हुए, कोई शिकार नहीं पाता है। तभी शिला पर श्री मुनिवर का पावन रूप दिखाता है। वीतराग जिनकी मुद्रा लग, भव भव के दुख नस जावे। ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं बस, राग द्वेष बिनस जावे। जिनकी वीतराग मुद्रा लग, भव भव के दुख नस जावे। ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं बस, राग द्वेष बिनस जावे। देखो, एक बार राजा शरणिक मृगया यानी शिकार खेलने के लिए जंगल को गए, किंतु वहां कोई शिकार उनके हाथ नहीं लगा, परेशान हो गए। लेकिन तभी उनकी दृष्टि शिला पर बैठे एक दिगंबर मुनिराज के ऊपर पड़ती है। दिगंबर मुनिराज का स्वरूप अत्यंत पावन है, पवित्र है जिनकी देह, पवित्र है जिनके भाव और पवित्र है जिनकी परिणति। ऐसे वह मुनिराज को वह शिला पर ध्यान लगाए हुए बैठे हुए देखता है। उनकी मुद्रा इतनी शांत है, वितरागमय है कि शांत चित्त से यदि कोई उन दिगंबर मुनिराज की मुद्रा को लखे तो वह अपने जन्म जन्मांतरों के दुखों को तत्क्षण ही नष्ट कर जाए। भव भव के पातक मिटे, दुख दूर हो जाए। ऐसी वह प्रशांत दिगंबर में मुद्रा को देख करके अपने हृदय को शांति धारण कर सकता है। किंतु देखते हैं आगे क्या होता है कि शिकार खेलने वाले शरणिक नाम का राजा वहां गया, लेकिन
कोई शिकार उसके हाथ में नहीं लगता है। समक्ष वृक्ष के नीचे एक शिला पर ध्यान लगाए हुए दिगंबर मुनिराज उसको वहां दिखाई देते हैं। आगे, जान चेलना के गुरु हैं तो बदला लेने की ठानी, क्रूर शिकारी कुत्ते छोड़े किंचित दया चेलना नाम की उसकी महारानी जैन धर्म अनुयायी थी, जैन दर्शन की, जैन धर्म के प्रति दृढ़ श्रद्धानी व्यक्तित्व थी, किंतु राजा का श्रद्धान जैन धर्म के प्रति नहीं था। वो राजा जैन धर्म के प्रति हमेशा रोषित रहता था, क्रुद्ध रहता था, उसकी श्रद्धा जैन धर्म के प्रति नहीं थी। उसने देखा कि ये तो महारानी चेलना के गुरु है, ऐसा जान करके वह मुनिराज पर क्रोधित हो गया। और जैसे ही मुनिराज पर क्रोधित हुआ तो क्रोधी व्यक्ति स्वभाव से विचलित हो जाता है, उसे कुछ भी नहीं सूझता कि क्या किया जाए। तो राजा भी क्रोध से जैसे अंधा हुआ, उसे भी कुछ नहीं सूझा। तत्क्षण ही सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ शिकारी कुत्ते उन मुनिराज पर छोड़ दो। तो अनेकों शिकारी कुत्ते, जंगली कुत्ते, भयंकर मांसभक्षी कुत्ते, जिनके दांत अत्यंत नुकीले हैं, आंखें क्रोध से लाल लाल हो रही हैं, ऐसे भयंकर शिकारी कुत्ते, जंगली कुत्ते तत्क्षण ही उन सैनिकों ने उन दिगंबर संत की ओर दौड़ाया। लेकिन जो इन धर्म के सच्चे आराधक होते हैं, स्वर्ग के देव भी उनके सहाय होते हैं, वे कुत्ते राजा के द्वारा जब छोड़े गए तो भाग करके दौड़ कर तो गए, किंतु उन ध्यानस्थ आत्मस्थ मुनिराज की परम शांत सौम्य मुद्रा को देख करके, उन मुनिराज के तेज को देख करके वे शिकारी कुत्ते भी शांत हो गए। और वे कुत्ते जैसे ही शांत हुए, मुनिराज के समक्ष जाकर के नम्रीभूत होकर के बैठ गए। तो राजा से यह सहा नहीं गया। उसने समझा कि महाराज ने अपनी किसी रिद्धि के द्वारा, किसी चमत्कार के द्वारा इन कुत्तों को कीलित कर दिया है। उन कुत्तों को कीलित जान करके राजा और अधिक क्रोधी हो गया। उसकी क्रोध की अग्नि और अधिक भयंकर भड़क गई। किंतु होनहार भली है, बहुत बड़ी है, जिसकी जैसी होनहार होती है, जिसकी जैसी होनी होती है, होनी होती है, उसके परिणाम भी वैसे होते हैं। राजा के परिणाम
क्रोधमय हो रहे थे। अब आगे देखो, इसलिए क्रोध सहित परिणाम होने के कारण उसने उन मुनिराजों के ऊपर, जो मुनिराज किसी का कुछ कर नहीं रहे थे, उनके ऊपर भयंकर शिकारी कुत्ते छोड़ दिए। देखो तो परिणामों की विचित्रता। मुनिराजों के ऊपर भी उपसर्ग आए बिना नहीं रहते। तो हम और आपको एक प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए कि हमारा जीवन पापमय नहीं व्यतीत हो, क्योंकि बंधे हुए पाप उदय में अवश्य आते हैं, अपना फल अवश्य देते हैं। पापों के काट में हमें प्रत्येक समय सावधानी रखनी चाहिए। एक एक समय को अत्यंत सावधानी से व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि बीते हुए समय को वापस नहीं लाया जा सकता। आज जो समय हमको प्राप्त है, यदि यह समय हमारा आराधना में नहीं लगा तो हमें आने वाले समय में आराधना करने का अवसर प्राप्त होगा, ये आवश्यक। इसलिए सावधान, एक एक समय के सदुपयोग पर बल दें। देखो आगे क्या होता है। देखो सबका स्वयं परिणमन, निमित्त नहीं कुछ करता है, नहीं प्रेरणा मदद प्रभावित कोई किसी को करता है। व्यर्थ खेद अभिमान करे, ठाने उद्यम झूठे जग में सदा काल आकुलित रहे। भाव लखे सुख ही पावे, ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं बस, राग द्वेष विनश जावे। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, निमित्त से कार्य नहीं होते, लेकिन जब किसी कार्य के होने की योग्यता प्रकटती है तो निमित्त स्वर्ग से भी उतर करके आते हैं। समझ में आया? वस्तु का प्रत्येक परिणमन पूर्णतः स्वतंत्र है। बहुत अच्छी बात है। पाप के उदय में कोई सहायक नहीं होता और पुण्य के उदय में सहायता की आवश्यकता नहीं होती। उन मुनिराज के ऊपर ऐसा उपसर्ग आया, लेकिन उनके सदकर्म का उदय होगा तो उसके कारण से विषकारी कुत्ते भी कैसे हो गए? सावधान हो गए, शांत हो गए, स्थिर हो गए। लेकिन अज्ञानियों को, क्रोधियों को, कसाईयों को ये वस्तु का स्वतंत्र परिणमन ख्याल में नहीं आता। उनको तो ऐसा लगता है कि मैं ही सारे जगत को करने धरने वाला हूँ। ऐसे उस राजा को क्रोध आ गया कि मैंने कुत्ते छोड़े और ये कुत्ते शांत हो गए, मेरी आज्ञा मानने वाले कुत्ते मेरी बात नहीं मान रहे हैं। ऐसा अज्ञानमय भाव का पोषण करते हुए और अत्यधिक वह क्रोधी हो गया। आगे देखो, जब ये कुत्ते शांत हो गए, क्रोध अग्नि भड़क गई, फिर उसने आगे क्या किया? तत्क्षण सर्प भयंकर देखा, मार गले में डाल दिया, क्रूर रौद्र परिणामों से तब नरक 7 बंद किया।
उसी समय उसने क्या किया कि सामने एक वृक्ष की कोटर के वहां सर्प जाता हुआ दिखाई दिया। तो देखो पाप हृदय में जब छाता है तो उस समय मनुष्य का विवेक मर जाता है। जिस हृदय में पाप उत्पन्न होता है उस हृदय में विवेक मर जाता है। तो राजा का विवेक भी खत्म हो गया। उस सांप को उठाया और मार दिया। सांप के प्राण हरण कर लिए। मुही पाप के उदय में घबराते नहीं है, अपितु और अधिक तीव्रता से पाप का पोषण करते हैं। क्रोध के काल में राजा ने हिंसा को और अधिक पोषित किया और जैसे ही उस सर्प को उठाया, मारा और मरे हुए सर्प को क्या किया, उन महामुनिराज के गले में डाल दिया। दिगंबर वितरागी संत के ऊपर उपसर्ग करने के कारण से, भयंकर क्रोध और हिंसा रूपी पापों को पोषण करने से उस राजा ने तत्क्षण ही, उसी क्षण ही 7वें नरक की आयु का बंध किया। कौन से नरक की आयु का बंध किया? 7वें नरक की आयु का बंध किया। ध्यान रखना, धर्मी और धर्मात्माओं के ऊपर जो उत्सर्ग करते हैं उनका जीवन वर्तमान में भी निकृष्टता में हो जाता है और आगामी भाव भी उनकी निकृष्ट गति की ओर ले जाते हैं। इसलिए स्वप्न में भी धर्मी और धर्मात्माओं का अनादर नहीं करना। धर्म का तो अनादर करना ही नहीं, लेकिन धर्म के आराधना करने वालों का भी अनादर किंचित मात्र भी उनसे नहीं हो जाए, इसका पुरुषार्थ करना। राजा ने मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया और अट्टहास कर दिया। अट्टहास मतलब हंसते हुए, ठिठोली करते हुए ऐसा हंसता हुआ वह महल की ओर गया और 3 दिन तक महल में जाकर के व्यस्त बना रहा। और महल में जाकर के 3 दिन तक अति व्यस्त होने के कारण वह रानी चेलना से नहीं मिल पाया। चौथे दिन रानी चेलना के पास ही समाचार देने गया। देखो, जो मोही होते हैं वे पाप करके भी प्रसन्न होते हैं। ध्यान रखना, यदि अपन भी पाप करके प्रसन्न होते हैं तो समझना हम अपने मुंह का पोषण करते हैं, हम कुगतियों में जाने की तैयारी करते हैं। जिन्हें पाप से भय नहीं है उन्हें नरक की वेदना से भय नहीं है। जिन्हें पाप से भय नहीं है वे नरक जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए सावधान, पाप करके कभी प्रसन्न नहीं होना। पाप हो जाए तो सतत प्रायश्चित की भावना भाना। आगे देखो, आगे पढ़ते जाना है ना। सुनने कर दुखद भयानक घटना, भक्ति और में उमड़ानी, त्याग अन्न जल उसी समय, उपसर्ग निवारण की ठानी।
कहती हैं, हे विधाता, हे स्वामी, एक ऐसा निकृष्ट कार्य आप करके यहाँ आ गए, एक ऐसा भयंकर पाप करके आप यहाँ पर आ गए हैं, एक ऐसा क्रूरतम पाप करके आप यहाँ प्रसन्न हो रहे हैं। ऐसा सोच करके वो रानी अत्यंत भक्ति से भर उठी, अत्यंत दुखित होकर के उस रानी ने उन महामुनिराज के ऊपर भयंकर उत्सर्ग जान करके तत्क्षण ही, जब तक मैं उन मुनिराज का उत्सर्ग निवारण नहीं कर दूं तब तक मैं अन्न जल का ग्रहण नहीं करूंगी। तत्क्षण ही उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया। धर्मात्मा ही धर्मात्माओं के प्रति नम्रीभूत होते हैं। उनका हृदय ही उनकी आंतरिक परिणति को समझ पाता है, पापी धर्मात्माओं के हृदय को नहीं समझ पाते। तो वो राजा भी उसी समय बोला, ये प्रिय क्या बात करते हो? अरे जिस समय मैंने उन मुनिराज के ऊपर वह सर्प डाला और मैं वहां से यहाँ वापिस आया, मेरे वापिस आते ही उन मुनिराज ने गले से सर्प उतार करके फेंक दिया होगा और वे मुनिराज वहां से चले गए होंगे। तो रानी ने उनको उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया वो आगे आएगा। बोली तुरंत चेल नाराजन, यदि वे सच्चे गुरु होंगे, उसी अवस्था में अविचल निज ध्यान लीन बैठे होंगे। स्वरूप साधक संत होंगे तो वे उसी स्थान पर, उसी अवस्था में, ध्यानमयी अवस्था में अपने गले में डले हुए सर्प को उपसर्ग का काल जानकर के वहाँ ध्यानस्थ होंगे। वो वहाँ से पलायन नहीं किए होंगे, आपके द्वारा कृत उपसर्ग से वे घबराए नहीं होंगे। सच्चे दिगंबर संत सिंहवृत्ति के धारक होते हैं। सिंहवृत्ति के धारक होते मतलब जिस प्रकार से जंगल का शेर, जंगल का राजा शेर किसी से नहीं डरता, ऐसे ही दिगंबर संत भी स्वरूप साधना के काल में किसी से भयभीत नहीं होते। सच्चे संत किसी से डरते नहीं है। तो रानी ने जैसे उत्तर दिया और कहा, हे स्वामी, आपने द्वेष भाव से पूरित होकर के, आपने धर्म द्वेष के कारण से उन सच्चे दिगंबर संत के ऊपर महान उत्सर्ग करके घोर पाप का अनुबंध किया है और इस पाप के फल में आपको भयंकर वेदनाओं का, यातनाओं का सामना करना पड़ेगा। आपने मुनि पर उपसर्ग करके उन मुनि का कुछ नहीं बिगाड़ा है, आपने उन मुनि पर उपसर्ग करके अपने अनंत भवों को बिगाड़ डाला है। धर्मात्माओं पर उपसर्ग आए तो इससे धर्मात्माओं के तो कर्मों की निर्जरा होती है, लेकिन जो उपसर्ग करने वाले होते हैं वे अपनी कसायों के कारण से अपना ही बिगाड़ करते हैं। व्यर्थ कसाय करके ये प्राणी खुद ही अपने भाव बिगाड़ लेता है, अनंत दुखों की तैयारी करता है। सो ये राजा शरण्यक के द्वारा भी अपने अनंत भावों को बिगाड़ने का ही कार्य हुआ। आगे देखते हैं क्या होता है। आगे आगे चले चेलना और सुख दुख का मिश्रण था, कौतूहल में विस्मय पूरित शरण्यक का अंतस्तल था। मूरख पीछे
पछतावे। रानी ने बोला कि जब तक मैं मुनि के उपसर्ग का निवारण नहीं कर दूंगी तब तक मैं अन्न जल का त्याग करती हूँ। जब उन्होंने ऐसा नियम ले लिया तो राजा को कौतूहल उत्पन्न हुआ और राजा कौतूहलवश और रानी मुनि के उपसर्ग निवारण करने की दृष्टि से महल छोड़कर वन की ओर प्रस्थान करते हैं। आगे आगे आंखों में अश्रु और हृदय में भक्ति लेकर के और अपने हृदय में जैनत्व के जिन धर्म के प्रति दृढ़ श्रद्धा लेकर के वो रानी बहुत नम्री भाव से जंगल की ओर चली जाती है। आगे आगे रानी चलती है, पीछे पीछे राजा शरणक चले जा रहे हैं और चलते चलते उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर राजा शरणक ने 3 दिन पूर्व उन मुनिराज के ऊपर मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया था। राजा को कौतूहलवश कि देखते हैं क्या होता है, ऐसा सोच करके वहां आया था। लेकिन जब उसने जंगल की घटी घटना का दृश्य यथावत पूर्ववत जैसा का तैसा वहां पाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक टक देखता रह गया, अरे मेरे से यह क्या घोर पाप हो गया, मैंने ऐसा कौन सा ये अपराध कर दिया। ऐसे सच्चे गुरु के ऊपर रानी सच कहती थी कि यदि वे सच्चे संत होंगे तो अपने स्थान को छोड़कर नहीं गए। और तत्क्षण ही आंखों से अश्रुपात करते हुए रोते हुए अपने पाप का प्रायश्चित करने लगा। और राजा शरणक ने रानी की हृदय की भक्ति देख करके मुनिराज के गले से उस सर्प को हटाया। जिस समय वो 3 दिन से मरा हुआ सर्प गले में पड़ा था, सहस्त्रों चींटियां उनके शरीर को खा रही थी। मुनिराज का शरीर चींटियों के लगातार काटने के कारण से सूज गया था, सूजन आ गई थी, लाल पड़ गया था। जब ऐसा 3 दिन का ये महाउत्सर्ग मुनिराज के ऊपर चला और वे मुनिराज धर्म की आराधना, स्वरूप की आराधना से बाहर नहीं आए, निश्चित ही उनके हृदय की कैसी विशुद्धता होगी, कैसे पवित्र परिणामी भी महामुनिराज होंगे। आप जरा अपने हृदय में ऐसे मुनिराजों को जरा विराजमान करके उनके प्रति भक्ति की लय लेकर के देखो। जंगल में मुनिराज अहो मंगल स्वरूप ध्यावे, बैठ समीप संत चरणों में पसुई बैर बुलावे। वे मुनिराज स्वरूप की आराधना से चले और राजा ने उनके उपसर्ग को दूर किया। उपसर्ग दूर करते ही श्रद्धा से वह राजा शरणक मुनिराज के चरणों में नतमस्तक हो गया। लेकिन ज्ञानी जन जो होते हैं वो प्रत्येक कार्य को सोच समझ के करते हैं, और जो मूर्ख जन होते हैं पहले कार्य को कर देते हैं फिर गलत कार्य होने पर पछताते हैं। तो राजा भी अपनी मूर्खता पर हंसा और पछताया कि हे भगवान, हे गुरुवर, हे मुनिवर, मुझ पापी से ये कैसा घोर पाप हो गया। आंखों में अश्रुपात, हृदय में अत्यंत भक्ति, दोनों हाथ जुड़े हुए रोते हुए मुनिराज के समक्ष नतमस्तक हो गया कि मुझसे महापाप। आगे देखो क्या होता है। धन्य मुनीश्वर साम्य भावधर, धर्म वृद्धि दोनों को दी, श्रेणिक और चेतना में नहीं, इष्ट अनिष्ट कल्पना की।
रानी चेतना को नतमस्तक देखा तो दोनों पर ही साम्य भाव दर्शाते समता का भाव धारण करते हुए दोनों को ही सद्धर्म वृद्धि रस्तु ऐसा मंगलमयी आशीर्वाद प्रदान किया। यह नहीं सोचा कि राजा शरणिक के पूर्व मेरे ऊपर उत्सर्ग करके गया इसलिए उसको अनिष्ट नहीं माना, उससे द्वेष नहीं किया और रानी चेतना के निमित्त से उनका उत्सर्ग दूर हुआ इसलिए रानी चेतना को इष्ट नहीं माना। दिगंबर संत वीतरागी होते हैं, ये अपने साथ अच्छा करने वालों से राग और उत्सर्ग करने या बुरा करने वालों से द्वेष नहीं करते। जो राग द्वेष धारण करते हैं, जो किसी को श्रेष्ठ और किसी को निम्न मानते हैं, वे सच्चे दिगंबर संत नहीं हो सकते। ऊंच नीच का जो भेद करे वे दिगंबर संत नहीं हो सकते। यशोधर मुनिराज ने समता का भाव धारण करके राजा रानी दोनों को ही सद्धर्म हृदय का मंगलमयी आशीर्वाद प्रदान किया और राजा शरणिक ने जैसे ही आशीर्वाद सुना हृदय से और भाव विभोर हो गया, कृतकृत्य हो गया। धन्य है ये मुनिराज, धन्य है इनकी समता, धन्य है इनकी वीतरागता जो किंचित मात्र भी राग द्वेष का पोषण नहीं करते हैं। ऐसा देख करके उसका हृदय और अधिक पश्चाताप से भर गया और पश्चाताप की भावना से वह अपने मुख को छिपाने लगा कि कैसे हम इनके सामने अपने मुख को दिखाएं। ये होते हैं वीतरागी संत, ये होते हैं दिगंबर संत। देखो वो राजा अश्रुपात होते हुए आत्मघात करने को उद्यत हो गया, इतना अधिक ग्लानि से भर गया कि उसी समय अपना प्राणांत कर दिया। लेकिन जिनकी भली होनहार होनी हो वो प्रत्येक परिस्थिति में सावधान हो जाते हैं। राजा ने प्रायश्चित अंगीकार किया अपने दुष्कृत्यों पर और हृदय में बार बार ग्लानि भाव आई, इस कारण से उसके पाप का प्रायश्चित हुआ। और आगे देखते हैं क्या होता है। मन की बात ईश्वर जानी, बोले नृप क्या सोच रहे, पाप नहीं पापों से धुलते, आत्मघात क्यों सोच रहे। ध्यान रखना, पाप कभी पाप करने से नहीं मिटते, पाप कभी पाप करने से नहीं मिटते। पाप को यदि मिटाना है तो धर्म ही एकमात्र शरण है। पाप करके पापों को नहीं मिटाया जा सकता। आज ही सुबह हमने आपसे कहा था आत्मघात महापाप है। मिथ्यात्व तो चूंकि महापाप है ही, आत्मघात भी महापाप है। आत्मघात करके हम पूर्व में जो किए पाप हैं उनको मिटा नहीं सकते। पूर्व में जो पाप किए उनका फल तो हमें भोगना पड़ेगा। आत्मघात करके यदि हम उन पापों को मिटाना चाहें तो वे पाप तो नहीं मिटेंगे, लेकिन आत्मघात रूपी एक नया पाप हम उसमें और एक नया जोड़ देंगे। इसलिए जीवन में कभी आत्मघात का नहीं सोचना। कैसे भी संकट का काल आ जाए, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, कैसा भी जीवन हो जाए, अपने जीवन में कभी पाप का सेवन नहीं करना। आत्मघात के परिणाम हृदय में नहीं लाना। हमें सच्चा वीतराग दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वीतराग धर्म की अपने को शरण मिली हुई है। ऐसे धर्म की शरण प्राप्त करके जीवन में कभी आत्मघात का विचार नहीं करना। मुनिराज ने राजा को सावधान किया कि राजन, आत्मघात का मत सोचो। ये समय जो अपने को प्राप्त हुआ है ये बहुत दुर्लभ समय प्राप्त हुआ है। हम धर्म को पहचान कर पुरुषार्थ पूर्वक सच्चे धर्म की शरण को प्राप्त हों तो निश्चित ही ये समय हमारा सार्थकता को प्राप्त हो।
राजन, अभी भी अवसर है अपने द्वारा कृत निंद कार्यों के प्रति प्रायश्चित धारण करके जीवन को सत पुरुषार्थ रूप दिशा प्रदान करके आत्म कल्याण के मार्ग में समर्पित कर दो। आगे देखो, क्योंकि जब जागो तभी है सवेरा, जब जागो तभी है सवेरा। आज यदि सावधान हो गए तो आज से ही पाप के परिणाम दूर हो जाएंगे। समझ में आया? आगे देखो, पर्याय तो प्रति क्षण बदले, मैं उन रूप नहीं होता, आभूषण बहुभांति बलेश्वर, नत्व नहीं सोना खोता। राजा के हृदय की पवित्रता देख करके और स्वयं अपने पाप परिणामों के प्रति ग्लानि देख करके उन राजा को मुनिराज संबोधन करते हैं कि हे राजन, पर्याय तो प्रतिशत आने जाने वाली हैं, पर्यायों का काल ही एक समय का होता है, जो पर्याय हो गई मैं उस पर्याय रूप नहीं होता। इसलिए राजा घबराओ मत। जैसे नाना प्रकार के आभूषण बनते हैं, लेकिन उन सभी आभूषणों में स्वर्णपना तो एक सरीखा ही होता है। ऐसी पर्यायों को मत देखो, ये पर्यायों का प्रवाह क्रम तो अनंत है। हर एक समय नई नई पर्याय उत्पन्न हो रही हैं, किंतु इन नई नई पर्यायों की उत्पत्ति के काल में हमारा जो ध्रुव चैतन्य स्वभाव है वो तो सदाकाल एक सा ही रहता है। हमारा स्वभाव अपरिवर्तनीय है, पर्याय परिवर्तनीय है। इसलिए पर्यायों के चक्कर में अपने ध्रुव स्वभाव की एकता और अखंडता को प्रश्न चिन्हित करो। उस ध्रुव स्वभाव की एकता और अखंडता को जान करके अपने उपयोग को उस ओर समर्पित कर दो। क्यों? उस ज्ञान में ध्रुव चैतन्य स्वाभाविक तत्व का श्रद्धान ही, आत्म स्वभाव के श्रद्धान का नाम ही निश्चय सम्यक दर्शन है, और वह निश्चय सम्यक दर्शन ही हमें मुक्तिपुरी की ओर ले जाने वाला है। तो हे राजन, पाप परिणामों के प्रति निंदा ग्रह धारण करते हुए अपने उपयोग को आत्मश्रद्धान बनाने का प्रयास करो और निश्चय सम्यक को पा करके मुक्तिपुरी की ओर अपना पुरुषार्थ बढ़ाओ। आगे, सच्चे सुख का मार्ग प्रदर्शक, जिन शासन ही सुखकारी, भावी तीर्थंकर तुम होगे, सोचित जो सब सुखकारी। आनंदित होकर सैनिक सत्य स्वीकार किया, अंतर स्वीकार करके सम्यक दर्शन प्रकट किया। आयु बंद दीन हो गया, प्रथम नरक में ही जावे, आगे दिशा प्रदान करते हुए राजा को संबोधन किया कि राजन, घबराओ मत। सच्चे सुख का दर्शक प्रदर्शक पथ प्रदर्शक तो एकमात्र जैन धर्म ही है, जिन शासन ही एकमात्र सुखकारी है। राजा घबराओ मत, जो पाप हो गया सो हो गया। अब प्रायश्चित निंदा ग्रह का भाव अपने हृदय में लेकर के आओ। राजा निंदा ग्रह और प्रायश्चित का भाव अपने हृदय में लेकर के आया, और निंदा ग्रह का भाव उसके हृदय में आया। उसकी पवित्रता देख करके मुनिराज ने घोषणा की कि राजन, तुम्हारा भविष्य बहुत उत्कृष्ट है, तुम आने वाली 24 के तीर्थंकर पद को पाओगे। ऐसी श्रेष्ठतम घोषणा उन उपसर्ग विजयी महामुनिराज यशोधर जी के माध्यम से मुखारबिंद से सुनी। वह राजा शरणे
प्रफुल्लित हो गया, चेहरे पे चमक चमक पैदा हो गई, चमक उत्पन्न हो गई, हृदय प्रसन्नता से भर गया और वह मुनिराज के चरणों में नम्रीभूत हो गया। हे मुनिराज आपकी जय हो, हे मुनिराज आपकी जय हो, बोले उपसर्ग जय यशोधर्मा मुनिराज की ऐसे महामुनिराज की जय जयकार करते हुए राजा प्रसन्न चित्त हो गया और उसने तत्क्षण ही उन यशोधर मुनिराज के चरणारविंदों में आनंददायी, सुखकारी, आह्लादकारी, सर्वश्रेष्ठ दीप्यमान के समान जिन धर्म को अंगीकार किया और अपनी होनहार को एक श्रेष्ठतम दिशा प्रदान की। देखिए उस राजा स्तरणिक ने अपने पवित्र परिणामों के कारण से जैन धर्म अंगीकार किया और जैन धर्म अंगीकार करते ही उसके पापों की क्या हुई? निद्रा हुई, पाप हटे। पाप कैसे हो गए? संक्रमित हुए। जो 7वें नरक की आयु का बंधन उसने किया था, पवित्र परिणामों के कारण से वह उत्कृष्ट पाप परिणाम संक्रमित होकर के 7वें नरक की आयु से प्रथम नरक की आयु के रूप में कन्वर्ट संक्रमित हो गए। यह है जैन धर्म का साक्षात फल। यह है जैन धर्म की आराधना का साक्षात फल। यह है जैन धर्म अंगीकार करने का उत्कृष्ट फल। कहाँ 7वें नरक की भयंकर यातना और कहाँ प्रथम नरक की वेदना। जमीन आसमान के जहाँ का अंतर है। ऐसे 7वें नरक की आयु का बंध करने वाला राजा प्रथम नरक की आयु के रूप में संक्रमित उसकी हो जाती है। यह है जैन दर्शन का महात्म। यह है जैन धर्म की पवित्रता का चमत्कार। इससे भला अन्य श्रेष्ठ चमत्कार दूसरा क्या होगा? मंदिर में घंटी बजने लगी, वो चमत्कार हमको हीरों को नजर आने लगता है। भगवान के ऊपर जल वृष्टि अपने आप हो जाए तो वो चमत्कार अपने को नजर आने लगते हैं। ये साक्षात चमत्कार हृदय में जैन शासन के प्रति समर्पण भाव पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ। उसके कारण से 7वें नरक की आयु प्रथम नरक के रूप में संक्रमित हुई। ये चमत्कार अपने को चमत्कार नहीं लगता। सोचो कैसे परिणाम हमारे। हम भी पवित्र भाव से जैन धर्म को अंगीकार करें और पंचम काल में भी जैन धर्म के प्रति दृढ़ श्रद्धानी होकर के अपने जीवन को उज्जवल और श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें तो निश्चित ही हम भी उत्कृष्ट अवस्थाओं को प्राप्त होंगे और हमारा भी मोक्ष मार्ग वृद्धि को प्राप्त होगा। आगे देखो निमित्त न सुख दुख देता, झूठी पर की आस तजो, पर से भिन्न सहज सुख सागर, मैं ही प्रति क्षण के ही करो। दोष नहीं कहता पर को, इसमें संकट पुरुषार्थ करो, मोह हलाहल बहुत पिया है, साम्य सुधा मधुपान करो। साम्य भाव ही उत्तम औषधि, भ्रमण रोग जासो जावे। भैया निमित्त सुख दुख देने वाले नहीं है। निमित्त से कोई दुखी नहीं होता है और निमित्तों से कोई सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए निमित्तों से सुख की छोटी आस छोड़ो और मैं समस्त प्रकार के पर द्रव्यों से भिन्न सहज सुख का सागर हूँ, ऐसा जान करके प्रतिक्षण ही आनंद में खेली करो। पर को दोष देना बंद करो और निज में ही सम्यक पुरुषार्थ करो, निज में ही पुरुषार्थ करो। यही जिन शासन का भव्य और दिव्य उपदेश है। इसके अलावा अन्य कोई दूसरा दिव्य उपदेश जैन शासन में नहीं है। आत्मशरण ही सर्वश्रेष्ठ शरण है। इसलिए भाई आत्मशरण प्राप्त करके आत्म सन्मुखी वृत्ति धारण करने का ही सम्यक पुरुषार्थ बनाओ। इससे ही हम मोह मिथ्यात्व का विनाश करके परम आनंद की अवस्था को प्राप्त होंगे। यहाँ लिखा है मोह अनाहल बहुत पिया। अनादिकाल से इस संसारी प्राणी ने, इस अज्ञानी प्राणी ने इस घोर मन में, घोर संसार रूपी मन में मोह रूपी हलाल का महाभयंकर विष का ही पान किया है। अब समय आ गया है जैन शासन की शरण पूर्वक साम्य रूपी, समता रूपी अमृत का पान करें, साम्य सुधार से पान करें और जीवन को उन्नति के मार्ग में, धर्म के मार्ग में श्रेष्ठ दिशा प्रदान करते हुए आगे
सत्पुरुषार्थ में दिशा बनावे तो निश्चित ही हम अपने जीवन को भव रोग से मुक्ति प्रदान करते हुए आत्म कल्याण के पथ में प्रशस्त हो सकते हैं। हम सब भी उपसर्गजयी यशोधर मुनिराज के जीवन से प्रेरणा प्राप्त करते हुए सतत समता धारण करते हुए जैन धर्म की आराधना करते हुए आत्मोत्थान के मार्ग में आगे बढ़े और राजा शरणिक की तरह दृढ़ श्रद्धालु होकर, रानी चेलना की तरह जिन धर्म के प्रति दृढ़ श्रद्धालु होकर आत्म कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करें तो हमारा जीवन भी समस्त प्रकार के पापों से रहित होकर के उत्कृष्ट सिद्धों जैसी दशा को प्राप्त होगा। परम आह्लादकारी सहज सुख सागर में हम सब भी निमग्न होंगे। हम भी उपसर्गजयी महामुनिराज के चरणों में बारंबार नमन करते हुए उनके जैसा बनने की भावना पाते हैं। धन्य यशोधर मुनि समता मम परिणति में प्रगटावे ज्ञाता